कमाल है ना। भाषा तो मुख्य रूप से हिंदी है, लेकिन यहाँ की मिठास तो अवधी, ब्रज और भोजपुरी जैसी बोलियों में है। इनकी तो अपनी ही एक अलग दुनिया है। तो ठीक है, इतना बड़ा और इतना विविध राज्य, आखिर वो कौन से चिन्ह हैं, कौन से सिंबल्स हैं जो इसे रिप्रेजेंट करते हैं? चलिए अब उत्तर प्रदेश की पहचान और इसकी प्राकृतिक विरासत के और करीब चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, इनके पीछे पूरी पूरी कहानियां हैं। जैसे राज्य पशु है बारासिंघा। एक वक्त था जब ये लगभग खत्म होने वाला था, तो ये अब स्टेट के कंजर्वेशन एफर्ट्स का प्रतीक है। फिर है राजसी सारस क्रेन, जो अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है, जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है। ये यहाँ के वेटलैंड्स की शान है। कमल का फूल, जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है, और अशोक का पेड़, जो हमें सीधे सम्राट अशोक की महान विरासत से जोड़ता है। तो ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश की प्रकृति और संस्कृति की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के भूगोल की, मतलब यहाँ की जमीन की। अगर इस क्षेत्र को समझना है तो हमें इसके जीवन रेखाओं से शुरू करना होगा, यानी यहाँ की नदियां और पठार। तो सवाल यही होता है कि जमीन को आकार देता क्या है? वो कौन सी नेचुरल ताकतें हैं जिन्होंने सदियों से यहाँ जिंदगी को संवारा है, उसे एक शक्ल दी है? इसका जवाब छिपा है उन बड़ी बड़ी नदियों और पुराने पठारों में जो इस पूरे लैंडस्केप से होकर गुजरते हैं। और इन ताकतों में सबसे बड़ी हैं ये दो महान नदियां, भारत की दो सबसे पवित्र लाइफलाइंस, गंगा और यमुना। दोनों का जन्म हिमालय के ग्लेशियरों में होता है और वहां से ये पूरे उत्तरी मैदानों में जिंदगी लेकर आती हैं। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ पानी का जरिया नहीं है। करोड़ों लोगों के लिए ये माँ हैं, देवी हैं, मोक्ष का रास्ता है। और सिर्फ गंगा यमुना ही नहीं, घाघरा, गोमती, सरयू जैसी और भी कई नदियां हैं जो इस जमीन को सींचती हैं, इसे दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बनाती हैं। और फिर अगर दक्षिण की तरफ जाएं तो वहां विंध्य की पुरानी पहाड़ियां और पठार हैं। ये नदियां और ये पठार, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट बनाते हैं जो उत्तर प्रदेश की